जय श्री सीताराम मित्रों, भगवत प्रेमी बंधुओं, भगवत भक्त माताओं, सभी सनातन धर्मियों, संपूर्ण देशवासियों, मैं शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ। यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले 2 वर्ष से अधिक कह रहा हूँ और ये मेरा 5वां पुराण है, शिव महापुराण। हमारे पुराण रत्नों में एक प्रधान पुराण है, शिव तत्व का निरूपण है। महर्षि वेदव्यास ने सारगर्भित चिंतन को विश्व कल्याण की कामना से लिपिबद्ध किया। वह लिपिबद्ध किसने किया? सर्व विघ्न विनाशक श्री विनायक तन्मयता पूर्वक लिखते रहे, लगे हुए थे। विघ्नेश्वर ने अपनी लेखनी से इति लिखते हुए अंतिम भोज पत्र रख दिया। जब सभी पुराण, 18 पुराण, उप पुराण, सब कुछ साहित्य को लिख दिया गणेश जी ने और अंतिम भूर्ज पत्र पर उन्होंने इति लिख दिया, तब व्यास जी ने एक प्रश्न किया गणेश जी से, श्री गणेश लंबोदर, आपको मेरा प्रणाम है। आपका परिश्रम है जिसके बल पर मैं अपने चिंतन को मूर्त रूप दे पाया। व्यास जी ने गणेश जी से कहा, हे लंबोदर, हे श्री गणेश, आपके परिश्रम के बल पर मैंने अपने चिंतन को मूर्त रूप दे दिया। आपने जो लिखा है वो और कोई नहीं लिख सकता था, लेकिन आपने समय इस अवधि में एक बार भी मुझसे कुछ भी नहीं बोला। इसका क्या कारण है? चुपचाप लिखते रहे। भगवान गणेश ने मधुर वाणी में कहा, महर्षि व्यास, जिस तरह दीपक की लौ का आधार तेल होता है, उसी के अनुपात से ही दीपक की लौ प्रखर और क्षीण होती है। तेल का अक्षय भंडार किसी भी दीपक में नहीं होता है। और इसी तरह प्राणी मात्र में, तनधारियों में प्राण शक्ति का भी एक मापदंड रहता है, असीम किसी में नहीं होती है। यह प्राण शक्ति जो है, किसी में कम, किसी में अधिक रहता है। प्राण शक्ति का उपयोग भी अपने विवेक पर आधारित है। कौन कितना व्यय करता है, कौन संग्रह करता है। इस प्राण शक्ति को संयम पूर्वक जो लोग बचा लेते हैं, वे वांछित सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। वाह! प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति होती है और जो अपनी प्राण शक्ति को बचा लेता है, वो अनंत सिद्धियों को प्राप्त होता है। अब प्राण शक्ति को काय से बचाए? दुरुपयोग से बचा ले। और इसका मूल आधार है वाणी का संयम। प्राण शक्ति बचती है वाणी के संयम से। अधिक वाणी बकर बकर बोलते रहोगे तो प्राण शक्ति क्षीण होती रहती है निरंतर। इसलिए हो सके तो प्राण शक्ति को बचाने के लिए वाणी का संयम रखना चाहिए। जो वाणी को बस में नहीं कर पाते, उनकी जिह्वा अनावश्यक बोलती है और अर्थहीन शब्द विग्रह और द्वेष की जड़ें होती हैं। अर्थहीन शब्द जब मुख से निकलते हैं
तो वो कलह पैदा करते हैं। जो हमारी प्राण शक्ति के मधुर रस को सोखती रहती है, वाणी का संयम इस समर्थ अनर्थ परंपरा को दग्ध करने में समर्थ है। वाणी का संयम, देखिए गणेश जी कहते हैं वाणी का जिसने संयम कर लिया, इस अनर्थ परंपरा को दग्ध करने में वो लोग समर्थ रहते हैं। अतः मैं मौन की उपासना को सर्वोपरि उपासना समझता हूँ वेद अभ्यास जी। इसीलिए गणेश जी बहुत कम बोलते हैं, और यहाँ तक कि पूरे शास्त्र लिखने के बाद इस बात को उन्होंने कहा। व्यास जी के कहने पर पूर्णतः वाणी का संयम था, चुपचाप लिखते रहे। एक शब्द भी उन्होंने व्यास जी से नहीं कहा। व्यास जी ने अपने श्लोक को बोला, पदों को बोला, ऋचाओं को बोला, और उन ऋचाओं को भगवान श्री गणेश सोच समझ के उनको लिपिबद्ध करते रहे। यदि वो बोलते तो संभवतः उतना सोचने समझने का शायद समय न मिलता। चलिए हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। किसी को मेरी यदि सेवा की आवश्यकता पड़ती है, निःशुल्क मेरी सेवा ले सकता है, चाहे लकवा हो, पैरालिसिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, वर्टिब्रा हो, कुछ भी जो संभव यथासंभव हो सकता है, मैं उनकी सेवा करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। अब आइए हम एक मंगलाचरण करते हैं छोटा सा, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। अंधकासुर से कल भगवान शिव की लड़ाई हुई थी। अंधकासुर शिव के ही नेत्रों के जल से उत्पन्न हुआ था, और उसको गणाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया शिव जी ने। वाह क्या बात! नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमान्यलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा भवान निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणताः अस्मताम्। चलिए आगे अपन अंधकासुर का आख्यान पढ़ते हैं। एक समय सनत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से हिरण्यकशिपु के पुत्रों ने कहा, अंधक, अब तुम्हें राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पिता मूर्ख था, जो उसने तपस्या करके भी नेत्रहीन विकार वाले क्रूर पुत्र को पैदा किया। तुम राज्य के भागी नहीं हो, हम ही राज्य के भागी हैं। अंधक ने उनको अनेक प्रकार से समझाया। एक दिन अंधक निर्जन वन में तपस्या करने को चला गया। निराहार रहकर उसने 10,000 वर्ष तक घनघोर कठोर तपस्या की। पहले मैं ये बता दूं आपको कि सतयुग में आदमी की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, और वो अपना मांस काट काट करके वर्ष पर्यंत होम करने लगा। जब शरीर में मांस नहीं रहा, तब शरीर को ही अग्नि में फेंकने की इच्छा की। ब्रह्मा जी ने आकर के अंधक से कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तू इच्छित वर मांग ले। अंधक ने कहा,
मनुष्य असुरों की तो बात क्या है, नारायण और शिव जी से भी मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए। मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वो सभी मेरे सेवक हो जाएं, देवता गंधर्व सभी मेरे भृत्य हो जाएं। ब्रह्मा जी अंधक की से कहने लगे, दैत्येन्द्र सर्वं भविता तदेतत् विनाश हेतुं च ग्रहण किंचित यस्मान्न जातो न जनिष्यते वा यो न प्रविष्टो मुखमंत कश्य। हे दैत्य इंद्र, यह सब पूर्ण होगा, किंतु अपनी मृत्यु का कोई कारण अवश्य वर्ण करो, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो ना होगा जो काल के मुख से प्रविष्ट ना हुआ। अरे भाई, तुम नारायण से नहीं मरो, ब्रह्मा जी से भी नहीं मरो, शिव जी से भी नहीं मरो। चलो, ये तीनों देवता जो है सभी को काल प्रदान करते हैं, अंदर आत्मा में अमृत भी प्रदान करते हैं और बाह्य रूप से वो काल को भी प्रदान करते हैं, मृत्यु को प्रदान करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने, अरे कुछ तो मांगो ऐसा जिससे कि मरने की व्यवस्था तो हो। तब वो कहने लगा, तीनों कालों में शिरोमणि मेरी माँ के समान हो। जो तीनों कालों में शिरोमणि मेरी माँ के समान हो, जब मैं उसकी इच्छा दैत्य भाव से करूं तभी मृत्यु हो, मेरा राज्य और मुझे सुंदर नेत्रों की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अंधक जो था वो अंधा था, अंधकासुर, इसलिए उसका नाम भी पड़ा था, क्योंकि पार्वती जी ने दोनों नेत्र मूंद लिए थे उसके, मेरे शिव जी के। तो शिव जी के नेत्रों से एक अग्नि, तीनों नेत्रों से एक अग्नि जैसे कुछ जल के बिंदु प्रकट हुए, नीचे गिरे और वे सब मिलकर एक बालक बन गया। वो बालक बड़ा भयानक हो गया। पार्वती जी बोली कि कौन सा जीव उत्पन्न हो गया है। तब शिव जी बोले, तुम्ही ने इसको पैदा किया, अब इसका पुत्रवत पालन भी तुम ही करो। तुमने पीछे से मेरी आंखों को बंद कर लिया, उससे नेत्रों से जल टपका, उससे ये पैदा हो गया है। तब वो बड़ा हो जाता है और फिर वो तपस्या करता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उसके नेत्र दे दिए, बड़ा सुंदर शरीर दे दिया। तब फिर वो अपने नगर को आया और प्रहलाद आदि उसके भाई सभी उसे बलवान जान करके उसके भृत्य हो गए। एक दिन अंधकासुर ने सेना लेकर दैत्य वीरों के साथ इंद्रादि लोकों पर धावा करके उनको जीत लिया। इस तरह से विषय भोगों में उसका करोड़ों वर्ष का समय बिता दिया। उसने मदिरा पान करने लगा। अब जब बलिष्ठ हो गया, खूब बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए, त्रिलोकों की जीत लिया, तब फिर क्या होता है, जब जनबल, धनबल, राजबल सब कुछ होता है तो फिर आदमी कुकर्म करने लगता है, कुमार्ग पर जाता है। यही उसके साथ भी हुआ और वो मदिरा पान करने लगा, सुंदर स्त्रियों के साथ रमण भी करने लगा। अंधकासुर ने मंदराचल पर्वत पर अति सुंदर भवन बनवाया। एक दिन मंत्रियों ने पर्वत पर एक रूपवती सुंदरी स्त्री को देखकर कहा कि एक जटाधारी पुरुष वहां रहता है, अलौकिक पुरुष है, उसके समीप स्वर्ण का एक बैल बंधा हुआ है। फिर भी उस अत्यंत सुंदर स्त्री रत्न को देखे, वह रत्न आपके योग्य है। एक स्त्री भी वहां है। मंत्रियों से सुनकर अंधकासुर ने अपने पास बैठे अपने इस अंधकासुर का एक मंत्री था, उसका नाम था दुर्योधन। उसको भेजा कि जाओ और उस सन्यासी से कहो कि तू इस रूपवान स्त्री को के समीप तक क्यों करता है। मैं तीन लोगों का स्वामी हूँ, इसको मुझे देकर शस्त्र त्याग करके निर्जर वन में तप करो। मेरी इस कठिन आज्ञा का उल्लंघन करने पर तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मंत्री की बातें सुनकर शिव जी कहने लगे, हे दैत्य, मैं तो रुद्र हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं क्रूप हूँ, मूढ़ हूँ, पर्वत की गुफा के भीतर रहता हूँ, पाशुपत व्रत करता हूँ। यह सारा जगत जो त्यागने के अयोग्य है,
मेरे ही भीतर स्थित है तथा यह सब मेरा ही है, जो सर्वदा सुंदर रूप वाली साक्षात सिद्धि रूप सर्वव्यापिनी मेरी ये स्त्री है। अब तुझे जो करना है सो कर। ऐसा कहकर शिव जी मौन हो गए। उन्होंने कह दिया कि भाई ये संसारी मेरे हृदय में स्थित है, मैंने इसको बनाया है, मूर्ख, तुझे जो करना हो कर ले। और ये जो हमारे बगल में बैठी हैं ये मेरी पत्नी है। अंधक ने मंत्रियों ने सारा समाचार कह दिया। तब वहां वो युद्ध के इच्छा से आया है। दूतों के वचनों को सुनकर काम के बाणों से बिंध गया था और वो उस गुफा के पास आ गया। अंधक पर पाषाण वज्र वृक्ष जल अग्नि सर्पों के प्रहार होने लगे। वीरगण ने आघात से अंधक को परास्त कर दिया। उसी समय प्रहलाद आदि अनेक वीर वीरगण से युद्ध करने लगे। तदनंतर विरोचन बाली बाणासुर कुंभज सहस्त्रबाहु और संबरादि उस वीरक के साथ युद्ध करने लगे। ओहो, परंतु उसने सबको परास्त कर दिया। कितनों को मार भगाया, कितनों को काटा, कितनों के टुकड़े कर दिए। उसके रक्त मांस को गीदड़ और गिरध खाने लगे। तब तक शिव जी पाशुपत व्रत प्रारंभ करने का समय आया। जान पशुपति व्रत करने लगे। पार्वती की इच्छा में वीरक पुत्र नियुक्त था। पार्वती की रक्षा में वीरक जो है पुत्र उसको नियुक्त किया था। पार्वती जी शिव जी के घोर वन में जो व्रत करने गए थे उन्हीं के आने की इच्छा से बैठी हुई थी। अंधक को काम के बाण व्यतीत कर रहे थे। वह गुफा के द्वार पर आ जाता है अपनी सेना के साथ। उसने उस वीर के साथ 505 रात तक युद्ध किया। वीरक नाम का जो पार्वती जी का गण था या पुत्र था, उसने अंधकासुर के साथ 505 रात दिन युद्ध किया। अनेक वीरों के अस्त्र शस्त्र प्रहारों से गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वीर भी मूर्छित हो गया है। देखकर पार्वती ने अपनी सखियों की उपस्थिति में ब्रह्मा विष्णु वीर गणों की सेना का स्मरण किया। उसी समय भगवान विष्णु इंद्रादि देवताओं की सेना सहित स्त्रियों का रूप धारण करके उपस्थित हो गई। वे सभी समय स्त्रियां वीरता में अग्रणी थी। सभी हथियार लेकर गुफा के द्वार पर स्थित हुई। पार्वती के आदेश से उन अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे बजने लगे। उसी समय वीरक की मूर्छा दूर हुई। तत्काल उसने महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण करके उन्हीं से दैत्यों को मारने लगा। उसी समय हाथ में दंड लेकर गौरी चक्र और धनुष लिए नारायणी वज्र हाथ में लिए इंद्राणी सहस्त्र नेत्रों वाली वैश्वानरी क्रूरमुखी लाला याम्या देवी कुबेर से उत्पन्न देवी हाथ में गदा लेकर यक्षेश्वरी क्रूपा नखास्त्र और नाग भयंकरी आदि देवियां दैत्य सेना से युद्ध करने के लिए दैत्य शक्तियां आई पार्वती के बुलाने पर, और उनमें युद्ध हो छोड़ गए। दोनों ही ओर से भयंकर युद्ध रहा। तभी वहां शिव जी आ गए। अंधक ने शिव जी के पास दूत भेजकर कहला कि हे तपस्वी, तू मेरा शत्रु है, धूर्त, तू दैत्यों का विरोधी है, मेरे से युद्ध कर, मैं तुझे यमपुर ले चलूंगा। शिव जी ने क्रोध करके कहा, मैंने तेरे स्वामी का भाव जान लिया है, उससे जाकर कह मुझसे युद्ध करे। दूसरी बार दूत ने समाचार सुनकर अंधक क्रोध से असंख्य दैत्यों को साथ लेकर के सेना के द्वार पर आकर वज्र के समान शिव जी को घायल कर दिया। कितने दैत्यों ने वीरक के ऊपर, कितनों ने पर्वतों के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तब शिव जी ने भूतगणों और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया। वीरक को सेनापति नियुक्त करके सभी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर युद्ध करने लगे। अंधक ने ब्रह्मा विष्णु सूर्य चंद्रादि देवों और सेना को निगल लिया। तब अकेला अंधक गुफा में गया। शिव जी से कहा, दैत्यों ने देवताओं और सेना को निगल लिया है, अब तुम भी सावधान हो जाओ। वीरक ने कहा, हे अंधक,
जब विष्णु ने कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया था, उस समय नरसिंह अवतार में क्रोधित होकर त्रिलोकी को भक्षण करने की इच्छा की थी। तब सप्तऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम फिर भी बहुत काल तक युद्ध करोगे। विष्णु ने सप्तऋषियों से शाप मुक्ति का उपाय पूछा। उन्होंने क्रोध करके कहा कि युद्ध में विधस दैत्य के द्वारा तुम जब घायल हो, उसके द्वारा निगल लिए जाओगे, तब बदरी का आश्रम में जाकर तपस्या करने के उपरांत परम प्राप्त रूप को प्राप्त हो जाओगे। वीरक के संवाद को सुनकर शिव जी ने सामवेद का गान करके फिर सूर्य के समान तेजस्वी शरीर धारण करके भय और अंधकार को दूर कर वीरक ने दैत्यों के समान युद्ध किया। शिव जी ने क्रोधित हो दिव्य मंत्रों और भीषण बाणों और धनुष को तैयार करके उस समय दैत्य के मुख से ब्रह्मा विष्णु देवता बाहर निकल आए। सभी उस विध्वस्त दैत्य से युद्ध करने लगे। युद्ध में जो दैत्य मारे जाते, शुक्राचार्य उसको जीवित कर देते। शिव जी ने देखा तो शुक्राचार्य को ही निगल लिया। शुक्राचार्य के ने भगवान शिव के उदर में प्रवेश कर गए। अब तो दैत्यों की शक्ति क्षीण होने लगी। शिवगण मारकाट मचाने लगे, रुधिर मांस भक्षण करने लगे। देवताओं ने दैत्यों को जीर्ण शीर्ण कर दिया। शिव जी ने क्रोधित होकर दैत्य को घायल कर दिया और त्रिशूल से उसकी छाती को छेदन करके आकाश में धारण कर लिया। शुद्ध शांत हो गया। त्रिशूल पर टंगे अंधकासुर का शरीर सूर्य की गर्मी से सूख तो गया। मेघों के जल से शरीर पीड़ित होने लगा। सर्दी में हिमकंड सताने लगे, फिर भी उसके प्राण नहीं उसने त्यागे। उसी स्थिति में शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति पद प्रदान कर दिया और इस तरह से अंधकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, सूख गया, हार गया और शिव जी ने उसको अपने सूल पर टांग के रखा। तो सूखने पर उसने शिव जी की स्तुति की। उन्होंने उसको गणमान बना दिया। शुक्राचार्य भगवान शिव के उदर में घूमते रहे और वहां देखा उनने हुंड कुंभ जम्ब पाक विपाक दैत्य वीरों का अपनी विद्या से जीवित कर ऐसा कर दिया मानो अभी घर से आए हो। उसने शिव जी के अंदर उदर के अंदर सब कुछ देखा, ब्रह्मांड देखे। और शुक्राचार्य ने शिव जी को उदर से निकलने के लिए यह कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। तो शिव जी के उदर से मैं 100 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। उन्होंने 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए कहीं कोई छिद्र वैसे नहीं देखा जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में नहीं देख पाता। तब शुक्राचार्य शिव जी के लिंग द्वारा वीर के रूप में शिव के द्वारा योग मंत्र को जप करके ही पार्वती की निकली और पार्वती ने उनको पुत्र बना लिया। शिव जी ने अजर अमर का वरदान दे दिया। शुक्राचार्य इस मंत्र को जप कर बाहर निकले थे। वह रुद्र संहिता में 49वें अध्याय के आरंभ में पहले लिखा जा चुका है। यह मंत्र है ओम नमस्ते देवी साय सुरासुर नमस्कृताय भूताय भव्य महादेवाय ओम नमो नमः। अंधक को गाणपत्य सनत कुमार ने कहा, हे व्यास जी, शंकर जी ने अंधक को त्रिशूल पर सूखते देखा। उस समय उसका अनवरत जाप शिव के 108 नामों का चल रहा था।
अंधक जब त्रिशूल पर भगवान शंकर ने टांग दिया उसको, तो अंधक ने निरंतर भगवान शिव के 108 नाम का जप करना शुरू कर दिया। वो इस त्रिशूल पर टंगे हुए। महादेवम विरूपाक्षम चंद्रार्धकृतम शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षम महाज्ञेयम पुरुषम सर्वकामदम कामारिम कामदहनम कामरूपम कपर्दनम विरूपम गिरीशम भीमम सृगवीणम रक्तवाससम योगिनम कालदहन त्रिपुग्नम कपालिनम गूढ़व्रतम गुप्तमंत्रम गंभीरम भावगोचरम अणिमादि गुणाधारम त्रैलोक केशवर्यदायकम वीरम वीरहरम घोरम विरूपम मांसलम पटुम महामांसादमुनत्तमं भैरवं वै महेश्वरं त्रैलोक्यद्रावण्यं दुर्दं लुब्धकं यज्ञसूदनं कृतिकानां सुतैर्युक्तमुन्मत्तमं कृत्तिवासं गजकृत्तिपरिधानं क्षुब्धं भुजङ्गभूषणं दत्तालम्बं च वेतालं घोरं सकीनिपूजितम् अघोरं घोरदैत्यग्नं घोरघोषं वनस्पतं भस्मांगम जटिलम शुद्धम भैरुंड सत्सेवितम भूतेश्वरम भूतनाथम पंचभूताश्रितम खड़म क्रोधितम निष्ठुरम चंडम चंडीसम चंडिका प्रियम चंडम तुंगु गरुड़तम नित्यामासौ भोजनम लेलियानम हारौद्रम मृत्युम मृत्युरघुचरम मृत्युर्मंत्रम महाशैनम श्मशाननारण्यवासिनं रागम विरागम रागाधम वामवती राग सतार्चितं सत्तम रजस्तमोर्धमर्धम वासवानुजम सत्यम त्वसत्यम सद्रूपम हेतुकम अर्धनारीश्वरम भानुकोटिशतं प्रभम यज्ञम यज्ञपतिम रुद्रमीशान वरदम शिवम अष्टोत्तरशतम हेतन मूर्तिनां परमात्मना शिवस् दानवोद्यान मुक्त हस्तान भयायात। इस प्रकार महात्मा शिव जी के 108 मूर्तियों का ध्यान करते हुए वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया। कहाँ परम उदार आप और कहाँ काम क्रोधादि से ग्रसित मैं आप में। अब आप से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप मुझे अपनी भक्ति देकर देवताओं से बैर भाव त्याग करके शांत चित्त होकर सदा आप दोनों के गणों के साथ मैं निवास करूं। उसके ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने अंधक की कृपा दृष्टि से देखा। अंधक पूर्व जन्म के वृत्तांत को याद करके मनोरथों से पूर्ण हुआ। माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य होकर स्थित हुआ। शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की गई। शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। पानी रूप परमेश जगत पवित्रम चित्रम विचित्र सुचित्र करो असी नूनम विश्वम पवित्रमलम किल विश्वनाथ पानी गानत एतद। तो न तस्मी भार्गव बोले, हे जल रूप परमेश, मैं जगत पवित्र आप निश्चय ही पवन विचित्र उत्तम चरित्र वाले विश्वनाथ आपको यह आमल पानी रूप अवगाहन मात्र से विश्व पवित्र करने वाला हो। और इस तरह से भगवान शिव ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान करी। इससे मृत प्राणियों को जीवित कर सकोगे। तुम सूर्य का अतिक्रमण कर, अग्नि का अतिक्रमण कर, तारे के रूप में प्रकाशमान भी ग्रह हो जाए। जो स्त्री तुम्हारे सन्मुख यात्रा करेंगे उनके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। हे शुक्र, तुम्हारे उदय होने पर विवाह आदि कार्य
शुभ कार्य संपन्न और सफल होंगे। नंद आदि तिथियां भी तुम्हारे संयोग से शुभ होंगी। तुमने जो शुक्रेश नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जो मनुष्य 1 वर्ष तक 1 दिन रात दिन व्रत में तत्पर रहकर शुक्रकूप के जल से क्रिया करेंगे और शुक्रेश को पूजन करेंगे, उसके पुत्र मनुष्य सौभाग्य, विद्या, धन, धान्य, सुख, समृद्धि भोगने वाले होंगे। ऐसा दिव्य वरदान देकर शिव जी उसी शिवलिंग में से जैसे प्रकट हुए थे उसी में लीन हो गए। शुक्राचार्य अलौकिक विद्या और वरदान प्राप्त कर धन्य हो गए। और इस तरह से मैं आज की कथा को ही वाणी को विराम देता हूँ। अंधकासुर की कथा चल रही है, कल आगे की कथा कहूँगा। मित्रों, आप सबके ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे, भगवान शंकर की आप पर सब पर कृपा बनी रहे और भगवान शंकर की आप सबको भक्ति प्राप्त हो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्मियों की जय हो।